हो उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले। शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो। शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो। जो चाहो मिलेगा तुम्हें, रख विश्वास अपने मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में, वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आज हम सब एक विशेष आनंद और आध्यात्मिक आशीर्वाद के अवसर पर इस पवित्र मिस्सा बलिदान में एकत्र हुए हैं। ये हमारे लिए पर्व का दिन है। हम संत मरिया तुरोकांती के संग घोषित किए जाने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर का आना ईश्वर की एक विशेष योजना का प्रतीक है, क्योंकि संत मरिया तुरोकांती स्वयं मिशनरी जीवन की एक महान उदाहरण थी। उनके जीवन में कई महान गुण झलके थे। अटल विश्वास जो कठिनाइयों में भी डगमगाया नहीं, प्रेम और करुणा जो हर व्यक्ति में मसीह को देखने में सक्षम थी, नम्रता और सादगी जिससे उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ एकता में जीवन जिया, और एक साहस मिशनरी भावना जो उन्हें हर चुनौती को प्रेम से स्वीकार करने में सक्षम बनाती थी। जब वे औपचारिक रूप से संत घोषित की जाती तो हम केवल आनंदित नहीं होते, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर मसीह को मिशन का भागीदार बनने का बुलावा मिला है। आइए हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें संत मरिया तुरोकांती जैसे मिशनरी संत दी। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पैरिश, हमारे परिवारों और संसार भर के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत मरिया और तुरोकांती के साथ माता कलीसिया आज के दिन संत पापा जॉन पॉल दूसरे उनको भी याद करती और उनको सम्मान करती है। हम इस मिस्सा बलिदान के समय विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। धर्म प्रांत के सभी युवा युवतियों को प्रभु यीशु को हम समर्पित करें, जो पढ़ रहे हैं, जो अपने ही व्यवसाय या काम में लगे हुए हैं,
सबको पिता परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान करें। आइए हम इस मिश बलिदान को चढ़ाने से पहले मौन रूप से अपनी अंतरात्मा की जांच करें। जो त्रुटियां, जो बाधाएं, जो पाप का क्लेश और दाग हम में है, जो कि हमें प्रभु के पास आने का रोक लगा था, वो सब के लिए क्षमा मांगकर पिता ईश्वर से कृपा और अनुकंपा, क्षमा और दया के लिए याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 227, पृष्ठ संख्या 227। पेज नंबर 227, पृष्ठ संख्या 227। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दृष्टि दे दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दृष्टि दे दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा करे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पेज नंबर 8, पृष्ठ संख्या 8। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं, ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन,
तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। तेरी दया परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आई हुआ। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार, केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, तेरे हम गुरुवर हो। पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पावन जग का करता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, सुखांति प्रभु जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से संत जॉन पॉल तेरी प्रजा की अग्रणी और तेरे वचन तथा आचरण से अपने रेवड़ के लिए प्रेरक सिद्ध हुए। तेरे इस सामर्थ्य ने धन्य मरियम ट्रंखाती को विजय के रास्ते पर चला दिया। इन्हीं की भांति हम भी अपने जीवन संग्राम में विजय बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे ही तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्यांश 12 से 18 तक। आप सभी मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप
संहिता के नहीं संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। अधीन है। तो क्या हम इसलिए तो क्या हम इसलिए पाप करें पाप करें कि हम संहिता के अधीन हैं? कि हम संहिता के अधीन हैं? नहीं, बल्कि नहीं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह के अधीन हैं। कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते ये समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो, जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी का अनुवाक्य है, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इज़राइल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उसके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए हैं। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। इस
सुसमाचार पाठ को मेरे बाद दोहराइएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यह अच्छी तरह से समझ लो, यदि घर के स्वामी को यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, कि किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने लगे, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वो थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त तेरी स्तुति में। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय युवा युवतियों, आज का पवित्र वचन जो कि हम लोगों ने दोहराया इसलिए है कि हम इस पवित्र वचन की गहराई से जो कि हमें छूता है उसे हम सही मात्रा में समझ सकें।
युवावस्था ऊर्जा का होता, बड़े बड़े ख्वाहिशें और सपनों का होता, और स्वतंत्रता की इच्छा का समय होता है। परंतु सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम मनमानी करें या चाहे जो हम चाहते हैं उसको करें, बल्कि हम उसी को करें जो सही है, जो सच्चा है, जो भला है। उसी को करने में हमारी आजादी और स्वतंत्रता है। संत पौलुस हमें आज के पाठ में याद दिलाता है कि रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 वाक्य 11 में कि हम पाप का दास ना बने, हम पाप का दास ना बने, बल्कि मसीह में जीवित रहे। प्रभु यीशु क्रिस्त में हम लोग जीवित रहें। और आज का सुसमाचार भी हमें बुलाता है कि हम विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक निकले। विश्वास योग्य, फेथफुल और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान सेवक बने, जो कि अपने जीवन में जागता रहता हो, एक उत्तरदायित्व अपने जीवन में निभाता हो और अपने स्वामी के आने का इंतजार में रहता हो। इसलिए आज का संदेश आप पाप के नहीं बल्कि प्रकाश के पुत्र पुत्रियां बने। आप पाप के नहीं बल्कि प्रकाश के पुत्र पुत्रियां बने। रोमियो को लिखा हुआ पत्र से जो पाठ हम लोगों ने सुना, पाप के लिए मरना होगा और प्रभु मसीह में जीवित रहना होगा। इसलिए पौलुस कहते हैं हम जो पाप किए हैं और पाप करने की वजह से हम लोग मर गए, शायद हम अभी भी जिंदे हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि पाप करने से धार्मिकता में हम लोग मर जाते, धार्मिकता से हम लोग वंचित किए जाते हैं। फिर उसमें कैसे जीवन रह सकता? यदि इंसान धार्मिकता के लिए धार्मिकता को छोड़कर मर जाता तो उस इंसान में जीवन कैसे हो सकता? पौलुस का बहुत बड़ा सवाल है ये हमारे युवा युवतियों के लिए और जो भी इस प्रभु की वाणी को सुनता हो। यदि हम पाप के दास होकर जीवन बिताते, उस पाप में हम लोग मर जाते हैं आध्यात्मिक रूप से, तो हम लोग प्रभु के नजरों में जीवित नहीं रहेंगे। यह शरीर जो है, यह शारीरिक मृत्यु नहीं है, बल्कि आत्मिक मृत्यु है। तो पौलुस चाहता है कि हम लोग आत्मिक रूप से पुनर्जीवित हों, क्योंकि पवित्र बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम लोगों ने मसीह के पुनरुत्थान और मसीह के मृत्यु में हम लोग सहभागी हुए हैं। हर बच्चा जो बपतिस्मा पाता, बपतिस्मा संस्कार के दौरान उसे यह कह जाता है कि मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में तुम सहभागी होना। जब भी पाप को हम ना कहते हो, विशेष रूप से झूठ, ईर्ष्या, अशुद्धता, अश्लील चीजें, नशा या घृणा जब हम त्यागते हो, जब हम पाप के लिए ना कहते हो, तब हम मसीह के साथ मर जाते हैं, तब हम मसीह के साथ रह जाते हैं
और जब भी हम प्रेम, प्रार्थना, ईमानदारी और सेवा को अपने जीवन में अपनाते हो, तब हम मसीह के साथ पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये पौलुस की तालीम है शुरुआत की कलीसिया के लिए और हम लोगों के लिए भी। अब सभी लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। जब तक ये मोबाइल चार्जर के साथ जुड़ा रहता, ये मोबाइल चल सकता है। यदि ये चार्जर से अलग हो और इसको आप चार्ज ही ना करें, ये मोबाइल की पूरी ताकत ही खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती। इसी प्रकार पाप हमें पिता ईश्वर से अलग कर देता और केवल पिता ईश्वर की अनुग्रह हमें अब फिर से उस पिता ईश्वर के साथ जोड़ देता है। इसलिए पौलुस का संदेश है हम लोगों के लिए, पाप का दास मत बनो, ईश्वर की कृपा से जुड़े रहो। डोंट बी ए स्लेव टू सिन बट गेट यूनाइटेड टू द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। और पौलुस सच्ची स्वतंत्रता के बारे में भी बात करता और कहता है कि सच्ची स्वतंत्रता हम लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है, जो कि रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6 वाक्य 12 और 18 तक की बारे में वहां पर लिखा हुआ है। अक्सर युवा युवतियां ये सोचते हैं, एक सोच है आज के समाज और दुनिया में कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं उसी को मैं करूं। लेकिन पौलुस की तालीम है हम लोगों के लिए, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो उसके दास बन जाते हो। यदि तुम लोगों ने दुनिया की आज्ञा मानी, शैतान की आज्ञा मानी, इसका मतलब यह हुआ कि आप उस शैतान का दास होंगे। चाहे वह पाप हो या वो मृत्यु भी लाता हो, आज्ञाकारिता हमें धर्म लाता है। ओबीडियंस गिव्स अस आवर फेथ, आवर रिलीजन। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता हमें धर्म प्रदान करता है। और इसलिए पौलुस कहता है आप पाप का दास मत बनो, अर्थात जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता विनाशकारी है। If there is no responsibility to handle our freedom, then we are headed to a dangerous situation in our life. जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता हमारे लिए विनाश है। पक्षी जो है तब तक उड़ पाती, उड़ान भर लेती, यदि वो पक्षी उड़ान का नियम संभालती हो। Every bird will fly in the sky only if it follows the regulation how to fly in the sky. यदि मछली पानी में जीवित रहना चाहती है तो मछली को तैरने का नियम सीखने होंगे, और कब सांस लेनी है कब सांस छोड़नी है, इस नियम को मछली को जानना होगा। और ईसाई तभी सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हैं जब मसीह में हर व्यक्ति उनके साथ बना रहता हो। इसलिए प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मेरे साथ रहता है वो फल उत्पन्न करता, और जो मेरे साथ नहीं रहता है उसको काट दिया जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता है पापा मैं पतंग की तरह उड़ना चाहता हूं, हवा में आकाश में उड़ना चाहता हूं, ऐसा उड़ना चाहता हूं कि कोई डोर के बिना उड़ना चाहता हूं, कोई डोरी की जरूरत नहीं उड़ना चाहता हूं।
तो पापा मुस्कुराकर बोलने लगे, बेटा अगर तुम पतंग को डोर के बिना उड़ा लोगे ये तो पतंग उड़ेगा नहीं, यदि उड़ने के बाद ये डोरी काट दोगे तो पतंग ना जाने यहां वहां जाके गिर जाएगा, फंस जाएगा, तुम्हारी हालात भी ऐसी होगी। इसलिए हम सबके लिए पिता ईश्वर का और पवित्र वचन का मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और ये गोष्ठी एक विशेष उद्देश्य के लिए रखी गई है कि हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन पाए, हम पाप का दास या शिकार ना हो, हम उस प्रभु मसीह ने जिसने हमें जीवन दिया है अब उसमें हम जीवित रहें। और सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं कि मुझे परवाह नहीं, मैं किसी का परवाह नहीं करता, ना, सच्ची स्वतंत्रता जो है मुझे परवाह है। आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई एम केयरफुल। तभी हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ संभाल पाते। संत लूकस का 12वां अध्याय, क्योंकि पवित्र संदेश को हम लोगों ने आज के दिन सुना, जागरूक और उत्तरदायी सेवक, अवेकन्ड एंड रेस्पॉन्सिबल सर्वेंट। यीशु आज हमें उस स्वामी और उस सेवक का दृष्टांत सुनाते हैं और कहता है प्रभु कि एक बुद्धिमान सेवक हमेशा तैयार रहता। कौन युवा युवतियां परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते? वही नहीं होते जो कि बुद्धिमान नहीं है, जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं है, जो कि ये सही जिम्मेदारी स्टूडेंट या विद्यार्थी होकर नहीं संभालते हों, जो कि निष्ठापूर्वक अपनी पढ़ाई ना करते हों, जो कि अपना स्वामी या अपना प्रभु आने का वो समय के लिए इंतजार ना करते हों। प्रभु ने कहता है, वह मूर्ख सेवक, शायद स्वामी देरी से आएगा, और जो लापरवाही करता है वो कहीं ना कहीं वो अपने ही जीवन में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा, जिससे अधिक दिया गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। बोलिएगा मेरे पीछे, जिसे अधिक दिया गया है, जिससे अधिक दिया गया है उसे अधिक मांगा जाएगा, उससे अधिक मांगा जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, युवा साथियों, ईश्वर ने आप लोगों को बहुत सारे वरदान दिए हैं, प्रतिभा दी है, समय दिया है, स्वास्थ्य प्रदान किया है, अब तक की शिक्षा जीवन में आपको प्रभु ने दी है, प्रेम और विश्वास की तालीम को आप लोगों के माता पिता या गुरुजनों ने आपको सिखाया है। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि आप इनका सदुपयोग करें और प्रभु पिता ईश्वर की महिमा के लिए इन वरदान को आप अपने जीवन में प्रयोग करें। आप इसे व्यर्थ ही ना गवाएं। Don't lose the gifts that God has given you. And God would desire that you multiply these gifts which the Lord has given to you in your life. God has given you qualities. God has given you time. He has given you energy. He has given you teachings from the Bible. He has given you education. He has taught you what love is, what faith is. And the Lord desires that we don't waste them. जैसे कि हम लोग हर दिन अपना मोबाइल सुबह शाम को चार्ज करते हैं,
सवाल करे इस गोष्ठी के दौरान, क्या मैं अपनी आत्मा को चार्ज करता हूं या नहीं? डू आई रियली चार्ज माई सोल विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द यूकरिस्ट? पवित्र आत्मा की वरदान और पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान और साथ ही साथ पवित्र वचन के साथ क्या मैं अपनी आत्मा को रोजाना चार्ज करता हूं? यदि मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे आप बात नहीं कर पाएंगे। यदि आत्मा को आप चार्ज नहीं करेंगे, उस पिता से, आत्मा से, माता मरियम और प्रभु से आप रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। इसलिए एक आत्मिक चार्जर की जरूरत है, और ये आत्मिक चार्जर के लिए आप लोगों को यहां पर एकत्रित किया गया है, ताकि आपका आत्मा का चार्ज या ऊर्जा आपको दोबारा मिले। प्रभु यीशु केवल अंतिम समय या कयामत के दिन ही नहीं आएंगे। प्रभु यीशु हमारे पास रोजाना हर दिन आते हैं। हर अवसर जो है हम लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान और पवित्र होते हैं। इसलिए जब हम प्रेम व्यक्त करते हों, क्षमा दिखाते हों या करुणा की बातें या कार्य करते हों, उस वक्त प्रभु हमारे पास या साथ रहता है, और वो कार्य करने के लिए भी आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हमें प्रदान करता है। आज के पाठ के साथ आज के युवा युवतियों के लिए, जो कि आज यहां पर आप लोग उपस्थित हैं, आप लोगों के लिए भी एक बुलावा है। देयर इज एन इन्विटेशन फ्रॉम द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज की दुनिया जो है बहुत ही प्रलोभन की दुनिया है। इंसान चाहता है आसान से हम जिए, इंसान चाहता है सुखी ही सुखी मिले। इसलिए कभी कभी झूठी सफलता के पीछे इंसान भाग जाता और झूठी स्वतंत्रता को अपनाता। लेकिन प्रभु आज के दिन आप लोगों को एक अलग महान बुलावा प्रदान करता, और वो बुलावा जो है पवित्रता का, निष्ठावान होने का और सेवा से इस दुनिया में महान होने का बुलावा प्रभु हमें सबको हमें प्रदान करता। तो इसलिए पवित्र होने के लिए बहुत छोटे ही नहीं हो, लेकिन हम विश्वास योग्य हों। हो सकता है हम लोगों में कमजोरी है, लेकिन इस कमजोरी के परे आत्मा की शक्ति से संसार में बदलाव या परिवर्तन आ सकता, तभी आ सकता जबकि आज का युवा पीढ़ी जो है निष्ठावान रहे और प्रभु की सेवा में उनकी महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित कर पाए। इसलिए मेरे प्रिय युवा साथियों, जागरूक रहना होगा। We need to be always awakened people. We need to pay a lot of attention towards our life, the way that we live today. Especially समाज में जीते वक्त कलीसिया के सदस्य होने से हम सबको जिम्मेदार होना है। हम सबको लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। 3 चुनौतीपूर्ण निमंत्रण प्रभु आपके लिए आज देता। पहली चुनौती, पवित्रता को चुनो। चूज होलीनेस इन योर लाइफ। कम से कम इस गोष्ठी के बाद एक बुरी आदत को अपने जीवन से हटा देना। कम से कम एक बुरी आदत इस गोष्ठी के बाद आपके जीवन से हटा देना, और उस खाली जगह पर कुछ एक अच्छी आदत डालकर जीने का प्रयास होने का एक बड़ी चुनौती, पवित्रता की चुनौती।
दूसरी चुनौती प्रभु देता है समय का सदुपयोग की चुनौती। समय का सदुपयोग तभी होगा जब हम अध्ययन में लगे रहते हो, प्रार्थना में लगे रहते हो, या प्रभु के वचन को पढ़ने में रोजाना रुचि रखते हो, या परिवार में जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो है माता पिता के हाथ में या अपने बड़े भाई बहन के हाथ में ना छोड़ने का यदि जिम्मेदारी हम लोगों ने अपनाई, मैं समझता हूं जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसका अवश्य हम लोग सदुपयोग करेंगे। और तीसरी चुनौती प्रभु देता आशा के दूत होने का। लेट अस बिकम द एंजल्स ऑफ होप in our family, in our church, parish, as well as in the society. किसी दुखी जो निराश रहता उसके पास जाकर उसको प्रोत्साहन देना, उसको अपने जीवन की शांति और प्रेम को बांटना। 3 चुनौतियां प्रभु आज के दिन आपको देता। पहला पवित्रता की चुनौती, दूसरा जो है समय का सदुपयोग करने की चुनौती, तीसरा जो है समाज में जीते वक्त आशा के दूत होकर जीने की चुनौती। दोहराएंगे कौन सी चुनौतियां हैं? पहली चुनौती कौन सी है? पवित्रता की चुनौती। दूसरी समय का सदुपयोग करने की चुनौती। तीसरी आशा के दूत होने की चुनौती। ऐसा लग रहा है आप निराश हो। पवित्रता की चुनौती, समय का सदुपयोग की चुनौती और आशा के दूत होने की चुनौती प्रभु आपको देता। संत पौलुस कहता है तुम पाप से मुक्त होकर धर्म के दास बन जाओ। तुम पाप से मुक्त होकर धर्म के दास बन जाओ। और प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी लौटकर विश्वास योग्य पाता हो। If Jesus finds you that you are faithful, the Lord will be pleased with you. Paul says, don't become slaves of sin, but be a slave of your faith and your religion. इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप से अनुग्रह की ओर चलने का पवित्र समय है। पाप को छोड़कर अनुग्रह के ओर प्रस्थान करने का समय, स्वार्थ को छोड़कर सेवा के ओर चलने का समय है। अंधकार को त्याग कर प्रकाश के ओर अपना जीवन का संचालन करने का समय है। और इसी में हम प्रभु मसीह के जीवंत साक्षी होंगे। इसलिए प्रभु कहता जागृत रहना, तैयार रहना और प्रेम से भरकर उस प्रभु के महिमा के लिए कार्यरत होना। आज हम संत मरिया ट्रोंकाती, नाम बोलिएगा, सेंट मरिया ट्रोंकाती, सेंट मरिया ट्रोंकाती बोलिए। तो इनको हम आज के दिन स्मरण करते हैं। कुछ ही दिन पहले संत पापा ने कुछ संतों की घोषणा की पूरे दुनिया के लिए, और उनमें से एक है संत मरिया ट्रोंकाती, जिनका स्मरण आज हम हमारे इस गिरजाघर में करते हैं। एक सादगी जीवन उन्होंने बिताया और प्रेम से सुसमाचार के लिए साक्षी बन पाई। इटली में इनका जन्म हुआ। डॉन बॉस्को की सेलेशियन सिस्टर्स हैं, आप जानते हैं वो ये कहां रहते हैं हमारे धर्म प्रांत में?
17 can't because you have stayed with them. हमारे सलेजन बहने कृपया खड़े हो जाइएगा। हमारी युवा युवतियां आपके चेहरे देखने को मांगते हैं। कहाँ है? 2 वहां यहां पीछे हैं और एक सिस्टर बहुत ही उस कोने में खड़ी है। बहुत ही सीधे साधे हमारे धर्म बहने जो कि कोने कोने में बैठ जाते। और सेंट मरिया ट्रोंकाती इस सलेजियन सिस्टर्स के धर्म समाज में सम्मिलित हुई और अपने जीवन को गरीबों और अनाथों और बीमारों के विशेष रूप से इक्वाडोर, एक अफ्रीकन कंट्री है इक्वाडोर, और साथ ही साथ शुआर एक जनजाति है, और इन लोगों के जीवन के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित रखा। न केवल एक दूसरे देश में ये इटालियन धर्म बहन मिशनरी थी, शरीर और आत्मा दोनों की ये चिकित्सक भी थी। अमेज़न फॉरेस्ट को जानते हैं आप लोग? दुनिया में सबसे खतरनाक जंगल होता है अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न जंगल। गूगल देख करके देखिएगा अमेज़न में क्या क्या है, कौन सी जनजाति वहां जीवित होते हैं, और विपरीत बहुत ही विश्व वाले जानवर वहां पर रहते। और इस धर्म बहन ने उस अमेज़न फॉरेस्ट में, उस इलाके में रहकर एक डॉक्टर का, एक नर्स का, एक धर्म शिक्षक का, और एक शिक्षिका का, और एक मां का जिम्मेदारी निभाई। देखिए एक बहन कितनी जिम्मेदारियां निभाती। डॉक्टर रही, नर्स रही, शिक्षिका रही, धर्म शिक्षिका रही, और एक मां के रूप में उन्होंने अपना जीवन समर्पित रखा। और उस जमाने में भौतिक साधन बहुत ही कम थे, लेकिन उनके जीवन में दया, करुणा और प्रेम ही उनके मिशन कार्य का साधन रहा। और कठिन परिस्थितियों में निर्भीकता के साथ लोगों की सेवा करती रही। जहां घृणा था, जनजातियों के बीच कभी कभी घृणा होता, वहां उसने समाधान निकाला, शांति लाई, और अक्सर क्रूस के तले शांति, प्रेम, इन सद्गुणों के लिए दुआ करती थी, और उसके लिए वो प्रकाश भी बनी। एक सच्चा मिशनरी का जीवन या स्वभाव जो है दिल से प्रारंभ होता है। यदि जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं, दिल से करने लगते हैं, जब दिल से प्यार नहीं होता तो हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं या एक दूसरे को धोखा देते हैं। एक मिशनरी जो कि सच्चे दिल से मिशनरी कार्य करता हो तभी कर सकेगा जब उस इंसान के दिल में प्रेम हो, और वो मिशनरी कार्य के प्रति एक ऐसा सम्मान, गहरा विश्वास, विनम्रता और प्रेम, और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से निभाने की क्षमता भी एक मिशनरी के पास रहता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वापस इस गिरजाघर से लौट जाते हैं, उस मरिया ट्रोंकाती से एक छोटी सी मन्नत अपने जीवन के लिए मांगना। कम से कम ये मन्नत हो, प्रभु मैं तुझे सच्चे तरीके से प्रेम कर पाऊं। प्रभु मैं मेरी जिम्मेदारी को, मेरी स्वतंत्रता को जिम्मेदारी के साथ निभा सकूं, संभाल सकूं। मैं इस दुनिया में रहते वक्त प्रभु तेरे पवित्र वचन को पढ़ पाऊं और उसी के मुताबिक अपने जीवन को संभाल सकूं। छोटी छोटी मन्नतें आप सेंट मरिया ट्रोंकाती से मांगी, और आज माता कलीसिया
सेंट जॉन पॉल सेकंड को द्वितीय को याद करती है। और इसी संत पापा ने वर्ल्ड यूथ के दौरान युवा युवतियों से कहा, छोटा सा कम्युनियन अपने हाथ में लेकर, छोटी सी रोटी अपने हाथ में लेकर युवा युवतियों से कहा, दिस इज द स्मॉल ब्रेड, बट दिस ब्रेड हैज सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। इस संत पापा ने अपने हाथ में छोटी सी गेहूं की रोटी को लेकर युवा युवतियों से कहा, यह तो बहुत ही छोटी रोटी है, लेकिन दुनिया के सारे समस्याओं के लिए इसमें समाधान है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जब भी मिस बलिदान में भाग लेते हो, ये समझो उस रोटी में आपका जीवन का समाधान है। आइए हम सभी खड़े होकर हमारी दुआओं को, हमारी आशाओं को पिता परमेश्वर के समक्ष रखें। स्वर्गिक पिता, जो कि हमारी दीन याचनाओं को सुनता और हमें आशीष प्रदान करता है, सेंट मरिया ट्रोंखाती के समान विश्वास के साथ हम अपनी दुआओं को प्रभु को समर्पित करें। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए कि वे संत मरिया ट्रोंखाती की पवित्रता से प्रेरित होकर करुणा के साथ सुसमाचार का साहसपूर्वक प्रचार करें, विशेष रूप से गरीबों और उपेक्षों के बीच। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं संत पापा लियो 14वें के लिए और सभी कलीसिया नेताओं के लिए कि संत मरिया की नम्र सेवा की गवाही उन्हें नम्रता, करुणा, साहस और आत्माओं के प्रति उत्साह के साथ पालन करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर में सलेशन परिवार के लिए कि संत मरिया ट्रोंखाती के मध्यस्थता से उन्हें सेंट डॉन बॉस्को और मदर मजरेलो के पद चिन्हों पर चलने की नई प्रेरणा मिले और वे युवाओं गरीबों तक मसीह को पहुंचाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं मरिया सहायता की बेटियां FMA के लिए कि वे अपनी बहन संत मरिया ट्रोंखाती के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सबसे कमजोर लोगों के बीच ईश्वर के प्रेम और निशानी का वाहक बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं विश्व के सभी मिशनरियों के लिए, विशेषकर जो कठिन और दूर क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, कि वे संत मरिया ट्रोंखाती के निस्वार्थ प्रेम, साहस और धैर्य के उदाहरण में बल प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं उन आदिवासी समुदायों के लिए जिनकी सेवा संत मरिया ने विशेष रूप से अमेज़न क्षेत्र में शुभार लोगों के लिए उनके समान चंगाई और एकता की विरासत में आगे भी फलती फूलती रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों, गरीबों और दुखी लोगों के लिए कि संत मरिया ट्रोंखाती की मध्यस्थता से वे चंगाई, आशा और गरिमा का अनुभव करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं युवाओं के लिए, विशेषकर जो धर्म समर्पित जीवन की बुलावे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, कि संत मरिया की आनंदमय गवाही उन्हें उदारता के मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए जो इस उत्सव में सहभागी हैं, कि हम भी संत मरिया की तरह प्रतिदिन की निष्ठा के मार्ग पर चलकर पवित्रता और सेवा के अपने बुलावे में नए उत्साह में नवनीकृत हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता परमेश्वर, अपना प्रतापी दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे इन बच्चों की तू रक्षा कर। तेरी पितृसुलभ आज्ञाओं का पालन दिन प्रतिदिन करने में सफल हो सके और तेरी ही सुरक्षा का अनुभव कर सके। प्रलोभन के समय और उसके बीच रहते वक्त प्रभु अपने दूतों को तू इनके साथ रहने को आदेश दे कि पवित्र वाणी को सुनकर तेरा अनुकरण कर सके। ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। पेज नंबर 95, पृष्ठ संख्या 95। पेज नंबर 95, पृष्ठ संख्या 95। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें और हमें इसकी महिमा के लिए और हमारे तथा लाभ के लिए। हे प्रभु, संत जॉन पॉल और संत मरिया ट्रोंकाती के स्मृति में
हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। इन पर स्वर्ग से आशीष बरसा, इनमें सहभागी होकर हम भी अपने अपराधों से मुक्त हो जाए और स्वर्गिक भोजन के लिए अधिकाधिक योग्य बनते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वती ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थ द्वारा तेरे प्रिय पुत्र पुत्रिया बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पेज नंबर 334, पृष्ठ संख्या 334। सुखकारी ईश्वर को बलिहारी, से मिलकर गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावन, पावन 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 ईश्वर ही है पावन। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले, तैसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों, संबंधी और मित्रों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता की आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने तुझे संसार के पाप पाप कर हर लेता लेता है, है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तुझे संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तुझे संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो कि प्रभु की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे हावे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का वितरण होगा, इसीलिए वही लोग आगे आवे जो कैथोलिक कलीसिया के नियम अनुसार पहले से ग्रहण करते आ रहे हैं। अन्यथा बाकी लोग अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना करें। 6 जगहों पर आपके लिए परम प्रसाद का वितरण होगा।
पेज नंबर 394, पृष्ठ संख्या 394।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमने तेरा संस्कार ग्रहण किया है। इनके द्वारा हमें भी वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे प्रज्वलित होकर संत जॉन पॉल और मरिया ट्रंकोती ने कलीसिया की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाए। ईश्वर की शांति सारी सृष्टि के पर है, वही आप लोगों के हृदय तथा मन का संचालन करे, ताकि आप लोग उसी ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। विश्वासियों के यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, लफ्ज़ भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, लफ्ज़ भी कम पड़ जाते। निर्बलता में तू मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा